नमस्कार सभी को। देखिए यहाँ पर हम लोग क्लास 9th के कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को देखेंगे। 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यहाँ पर होने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगे और साथ ही साथ हम लोग एक्सप्लेनेशन भी हर एक क्वेश्चन का देखेंगे। तो चैप्टर जो है उसका नाम है पॉवर्टी एज अ चैलेंज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया। विच ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया यूजेज मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स टू एनालाइज पॉवर्टी। अब देखिए इंडिया में आपको बताना है कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया की जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को यूज करती है पॉवर्टी को एनालाइज करने के लिए। ठीक है, तो ये मेनली कौन है? नीति आयोग है। ठीक है, तो नीति आयोग विल बी द करेक्ट आंसर। और कभी कभी इसमें पूछ लिया था नंबर ऑफ इंडिकेटर्स कितने हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के, खासकर नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के इंडिकेटर्स कितने हैं? तो ये है 12। ठीक है, नंबर ऑफ इंडिकेटर्स याद रखिएगा, बहुत बार पूछ लिया जाता है सीधे सीधे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। द रेशियो ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन इंडिया फेल फ्रॉम 55% इन 2005-06। मतलब 2005-06 में जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी थी इंडिया में 55% थी, जो कि 2019-21 में कितनी हो गई? तो ये अप्रोक्सीमेटली 15% हो गई। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसका मतलब पॉवर्टी क्या हो रही है? गरीबी कम हो रही है। Who said India would be truly independent only when the poorest of its people become free of human suffering? अब देखिए पूछा गया किसने बात कही है कि इंडिया जो है वो ट्रूली इंडिपेंडेंट तब हो पाएगा या तब माना जाएगा जब सबसे पुअरेस्ट पर्सन जो होगा वो भी ह्यूमन सफरिंग, मतलब उसको भी कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई ह्यूमन सफरिंग ना हो। ठीक है, तो ये चीज़ कब, ये चीज़ किसने कही है? तो ये महात्मा गांधी जी ने कही है। बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे आते हैं। इन अर्बन एरियाज द एवरेज कैलोरी रिक्वायरमेंट यूज्ड फॉर पॉवर्टी लाइन एस्टिमेशन। देखिए पॉवर्टी लाइन को एस्टिमेट करने के लिए इंडिया में क्या था कि अलग अलग कमेटीज बनी थी, अलग अलग लोगों ने अलग अलग बात कही। तो एवरेज कैलोरी की बात करी गई है जो अर्बन एरियाज में क्या रखी गई थी बीपीएल या पॉवर्टी लाइन को कंसीडर करने के लिए। तो अर्बन एरियाज में रखी थी 2100 कैलोरी पर पर्सन पर डे। मतलब अगर कोई पर्सन ऐसा है जिसको 2100 कैलोरीज मिल रही है डेली, ठीक है, तो उसको पॉवर्टी लाइन में पावर, मतलब उसको गरीब नहीं कंसीडर किया जाएगा। चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएगा यही चीज़ रूरल एरियाज में कितनी रखी गई थी, कितनी कैलोरी रखी गई थी। ठीक है, तो रूरल एरियाज में कितनी कैलोरी रखी गई थी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है पॉवर्टी एज सीन थ्रू द कंसेप्ट ऑफ सोशल एक्सक्लूजन मेनली रिफर्स टू। अब देखिए पॉवर्टी जो है ये मेनली कंसेप्ट है किसका? मतलब इसमें एक और कंसेप्ट आता है सोशल इंक्लूजन का। अब आपको बताना है सोशल इंक्लूजन का मतलब क्या होता है। तो सोशल इंक्लूजन, अब सोशल एक्सक्लूजन है, इंक्लूजन नहीं, सोशल एक्सक्लूजन है, मतलब बाहर निकालना। तो सोशल मतलब इट इज रिलेटेड टू सोसाइटी। ठीक है, और एक्सक्लूजन मतलब एक्सक्लूड करना, मतलब एक्सक्लूड आप इसको समझ लीजिए, एक्सक्लूड मतलब बाहर रखना उसको। ठीक है, तो लैक ऑफ इनकम नहीं है ये, लैक ऑफ फूड भी नहीं है, बीइंग कट ऑफ फ्रॉम द अपॉर्चुनिटीज एंड फैसिलिटीज एंजॉयड बाय द अदर्स, ये बिल्कुल सही है। मतलब ऐसी फैसिलिटीज और अपॉर्चुनिटीज जो बाकी लोगों को मिल रही है, ठीक है, वो कुछ लोगों के लिए उसको खत्म कर देना, रोक देना, ना मिलने देना, उसी को कहते हैं सोशल एक्सक्लूजन। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। वल्नरेबिलिटी टू पॉवर्टी रिफर्स टू। वल्नरेबिलिटी का मतलब क्या होता है ये यहाँ पर आपको बताना है। तो परमानेंट पॉवर्टी कहते हैं, गलत है। ग्रेटर रिस्क ऑफ सर्टेन ग्रुप्स बिकमिंग पुअर, ये बिल्कुल सही है। देखिए पॉवर्टी में ज़्यादा वल्नरेबल लोग कौन होते हैं? ये मेनली जो डिप्राइव्ड सेक्शंस हैं इंडिया में, जैसे शेड्यूल कास्ट हो गए, शेड्यूल ट्राइब हो गए। ठीक है, इसमें और देखा जाए तो वुमेन हो गई, ठीक है, फिजिकली डिसेबल्ड लोग हो गए, तो ये सब क्या है? वल्नरेबल हैं ज़्यादा। वही पूछा गया था। द हेड काउंट रेशियो ऑफ रूरल पॉवर्टी इन इंडिया 1993 टू 1994। अब देखिए पुराना डेटा है, हालांकि एनसीईआरटी में दिया गया है इसलिए पूछा है हमने। तो हेड काउंट रेशियो रूरल पॉवर्टी का क्या था 1993-1994 में? तो ये 50% था। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। Which of the following is not one of the 12 indicators of National Multi-Dimensional Poverty Index? अब देखिए NMPI का मतलब क्या है? नेशनल मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स। इसमें से पूछा गया इसमें से कौन सा एक इंडिकेटर नहीं है मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स का, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो न्यूट्रिशन तो है, मैटरनल हेल्थ भी है, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग भी है, पर कैपिटा इनकम नहीं है। याद रखिएगा डी ऑप्शन इसमें
सही है। और भी कई सारे इंडिकेटर्स हैं, 12 इंडिकेटर्स हैं, तो 3 यहाँ बताए गए हैं, 9 और भी हैं। लाखा सिंह केस स्टडी रिप्रेजेंट्स, अब देखिए ये अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो लाखा सिंह का एक केस देखा होगा, आपने देखा होगा, ये रूरल एरिया में रह रहा है और ये बहुत ही एक्सट्रीम पॉवर्टी में है, तो ये रूरल पॉवर्टी का केस है, ठीक है। तो ये केस स्टडी रूरल पॉवर्टी की है। एक्सेप्टेड एवरेज कैलोरी रिक्वायरमेंट इन रूरल एरियाज वाज फिक्स्ड एट, अब देखिए यहाँ पर दे ही दिया गया है, अगर आपने आंसर बता दिया होगा तो ठीक है, नहीं बताया होगा तब हम बता देते हैं। 2400 कैलोरीज इज दी करेक्ट आंसर। अब देखिए अर्बन एरियाज में जो था वो था 2100 और रूरल एरियाज में आप देखेंगे तो 2400 है। अब आप सोच रहे होंगे रूरल एरियाज में ज़्यादा कैलोरी की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि रूरल एरियाज में जो वर्क होता है ये बहुत ही मतलब एक तरीके से कोई वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक वर्क नहीं है, कोई डिजिटल वर्क नहीं है, यहाँ पर सब कैसा लेबर क्लास यहाँ पर ज़्यादा रहते हैं, एग्रीकल्चरल वर्क यहाँ पर ज़्यादा होता है। और क्योंकि एग्रीकल्चरल वर्क हो रहा होगा तो जो हमारी बॉडी है उसको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी, इसीलिए रूरल एरियाज में कितना रखा गया है, 2400 कैलोरी रखा गया है। The multi-dimensional poverty index includes which of the following living standard indicator? अब देखिए आपको बताना है यहाँ पर मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स जो है उसमें से कौन कौन से स्टैंडर्ड इंडिकेटर्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो पहला दिया गया कुकिंग फूल बिल्कुल है, सैनिटेशन बिल्कुल है, इलेक्ट्रिसिटी भी है, हाउसिंग भी है, यही सही हो जाएगा, ए ऑप्शन इज करेक्ट। पर कैपिटा इनकम नहीं है, टैक्स कलेक्शन इसमें नहीं है, जीडीपी ग्रोथ भी नहीं है, ये सब भी नहीं है, तो इसमें सही ऑप्शन ए ही है केवल। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। द नंबर ऑफ पुअर पीपल इन इंडिया इन 2011-12 वाज अप्रॉक्सीमेटली, अब देखिए इंडिया में 2011-12 में बताना है आपको जो पुअर पीपल थे वो अप्रॉक्सीमेटली कितने थे, ठीक है। तो ये मेनली 270 मिलियन थे, 270 मिलियन का मतलब क्या हो गया, 27 करोड़ हो गया, ठीक है। तो इतने लोग क्या थे, पुअर थे, मतलब बहुत ही पॉवर्टी की स्थिति में ये लोग यहाँ पर भारत में रहते थे। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी बेस्ट। अब देखिए यहाँ पर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का मतलब पॉवर्टी पहले क्या माना जाता था कि केवल एब्सेंस या लैक ऑफ मनी इसको पॉवर्टी माना जाता था, लेकिन केवल मनी ही पॉवर्टी नहीं डिसाइड करता है। अगर किसी पर्सन की हेल्थ खराब है, उसको अच्छे से एजुकेशन नहीं मिल रही है, उसका लिविंग स्टैंडर्ड खराब है, तो इसको मेनली पॉवर्टी कहा जाता है। तो मल्टी डायमेंशंस ले लिए गए, तो मल्टी डायमेंशंस में मेनली क्या क्या आ गया, हेल्थ आ गया, एजुकेशन आ गया और लिविंग स्टैंडर्ड आ गया। मतलब कोई भी पॉवर्टी में नहीं है तो कैसे डिसाइड होगा, अगर उसकी हेल्थ अच्छी है, उसकी एजुकेशन अच्छी है, उसका लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा है, तो तभी उसको हम लोग कह सकते हैं कि वो पॉवर्टी की कंडीशन में नहीं है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 14th क्वेश्चन में आते हैं। हु इज कंसीडर्ड पुअर इन इंडिया एज पर अर्लियर पॉवर्टी लाइन मेजरमेंट। अब देखिए जो पहले की पॉवर्टी लाइन मेजरमेंट है उस हिसाब से आपको बताना है इंडिया में पुअर कौन है, किसको पुअर कंसीडर किया जाएगा। तो अर्निंग लेस देन 5000 पर मंथ गलत है। पर्सन हुज कंजम्पशन लेवल इज बिलो मिनिमम कैलोरीज रिक्वायरमेंट, ये बिल्कुल सही है। देखिए जो ऐसा पर्सन जो कंजम्पशन कर रहा है, मतलब जो खाना खा रहा है, जो चीज़ों को खा रहा है, लेकिन उसको जो कैलोरीज मिल रही है वो मिनिमम कैलोरी लेवल से कम है, तो उसको क्या कहा जाएगा, पुअर कहा जाएगा, बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। एज पर नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स हाउ मेनी पीपल एस्केप्ड। अब देखिए आपको बताना है नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के हिसाब से कितने ऐसे लोग हैं जो मतलब जो बाहर निकल पाए हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से 2015 मतलब पिछले 6 साल में, ठीक है। मतलब 2015 टू 2021 में कितने लोग बाहर निकल आए हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली 13.5 करोड़ लोग हैं। Which of the following state has less than 10% headcount ratio of poverty in 2019 to 21? तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन से ऐसे स्टेट्स हैं इनमें जिनमें जो पावर्टी रही है, हेड काउंट रेशियो पावर्टी का रहा है वो 10% से भी कम रहा है। तो बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान गलत है, केरला, वेस्ट बंगाल, असम भी गलत है, कर्नाटका, पंजाब और दिल्ली ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें। तो यहाँ पर जो हेड काउंट रेशियो रहा है 2019 से 2021 तक वो 10% से भी कम था। Which state has focused mainly on human resource development to reduce poverty? अब देखिए ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के बारे में हम लोग ने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, जिसमें हम लोग ने चैप्टर पढ़ा था पीपल एज अ रिसोर्स, ठीक है।
पीपल एज अ रिसोर्स चैप्टर में हमने कई सारे एमसीक्यूज कराए थे, जिससे आपको समझ में आ गया होगा कि पीपल जो है वो रिसोर्स कैसे है। तो मेनली यही पूछा गया है इसमें कि कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने मेनली फोकस किस पे किया है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में किया है, ठीक है, जिससे पॉवर्टी को रिड्यूस किया जा सके। तो एक किसने किया, केरला ने किया है, ठीक है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। लैंड रिफॉर्म मेजर हेल्प्ड इन रिड्यूसिंग पॉवर्टी इन। अब देखिए लैंड रिफॉर्म हुए, लैंड रिफॉर्म से क्या हुआ कि पहले कुछ लोग ऐसे थे जिनके पास बहुत बड़ी बड़ी ज़मीनें थी, और कुछ लोग ऐसे थे जो लैंडलेस थे, और ज़मीन थी भी तो बहुत कम ज़मीन थी, उस पर कोई एग्रीकल्चर नहीं हो सकता था। तो क्या हुआ कि इनकी थोड़ी ज़मीन यहाँ से निकाल के दूसरे लैंडलेस लेबर्स को दे दी गई, और भी बहुत सारे काम किए गए थे। तो इसी को कहते हैं लैंड रिफॉर्म्स, मतलब जो कंसेंट्रेशन ऑफ वेल्थ पहले था उसको ख़त्म करने के लिए ये चीज़ करी गई थी। तो मेनली इसने पॉवर्टी को रिड्यूस किया है, कहाँ पर रिड्यूस किया है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो मेनली जो वेस्ट बंगाल में है वहाँ पर इसने हेल्प किया है पॉवर्टी रिड्यूस करने में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन रिड्यूसिंग पॉवर्टी इन। अब देखिए पीडीएस जो है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है फूड ग्रेन्स का पीडीएस के थ्रू, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू। आपने राशन शॉप्स देखी होंगी। उसने पावर्टी जो है वो कहाँ कहाँ रिड्यूस करी है। वैसे तो पूरे भारत में पावर्टी को रिड्यूस किया है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा मिल रहा है वो किसको मिला है, वो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में सबसे अच्छा रिजल्ट देखा गया है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। विच सोशल ग्रुप इन इंडिया इज मोस्ट वल्नरेबल टू पावर्टी। अब देखिए मोस्ट वल्नरेबल पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा जो वल्नरेबल है वो कौन सा ग्रुप है। ओबीसी नहीं है, इसमें मेनली शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, ठीक है। और शेड्यूल्ड ट्राइब्स याद रखिएगा अप्रोक्सीमेटली 43% अभी भी ऐसे शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं जो पावर्टी लाइन से नीचे, मतलब जो बिलो पावर्टी लाइन लेवल में आते हैं। 21st क्वेश्चन कह रहा है अमंग इकोनॉमिक ग्रुप्स द मोस्ट वल्नरेबल टू पावर्टी आर। अब देखिए जो इकोनॉमिक ग्रुप्स होते हैं उसमें पूछा गया है कौन सा ऐसा ग्रुप है जो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है पावर्टी में, मतलब जिसको, जो अभी भी सबसे ज़्यादा गरीब है। तो लैंड ओनर्स तो नहीं है, इंडस्ट्रियल वर्कर्स भी नहीं है, रूरल एग्रीकल्चरल लेबर्स हैं, अर्बन कैजुअल लेबर्स हैं, बिल्कुल सही बात। ये ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हैं पावर्टी के लिए, मतलब इनमें बहुत ज़्यादा गरीबी देखी जाती। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ भी पूरी तरीके से गलत है। क्वेश्चन नंबर 22 आइए। व्हाट परसेंटेज ऑफ शेड्यूल कास्ट लिव बिलो पावर्टी लाइन। तो देखिए इसमें पूछा गया है कितने परसेंट ऐसे एससीज हैं, शेड्यूल कास्ट हैं, जो पावर्टी लाइन के भी नीचे रहते हैं। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 29% है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। विच ग्रुप हैज़ 34% पावर्टी रेशियो इन रूरल इंडिया। अब देखिए यहाँ पर रूरल इंडिया की बात करी गई है कि रूरल इंडिया में 34% पावर्टी रेशियो जो है वो किस ग्रुप में है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो रूरल सेल्फ एम्प्लॉयड में नहीं है, रूरल कैजुअल फार्म लेबर में है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये सब आप देखेंगे तो ग्राफ बने हुए हैं, एनसीईआरटी में पूरा डेटा है, वहीं से क्वेश्चंस लिए गए हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। विच ग्रुप हैज़ अबाउट 34% पावर्टी रेशियो इन अर्बन एरियाज। देखिए 34% पावर्टी रेशियो है, लेकिन किसमें, अर्बन एरियाज में। ये पूछा गया किसकी बात यहाँ पर हो रही है, तो ये बात हो रही है कैजुअल वर्कर्स की या कैजुअल लेबर्स की। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द एवरेज पावर्टी रेशियो फॉर ऑल ग्रुप्स इन इंडिया। अब देखिए 2011-12 के हिसाब से आपको बताना है कि एवरेज पावर्टी रेशियो जो था इंडिया में वो क्या था। वो अप्रॉक्सीमेटली 22% था। द डबल डिसएडवांटेज इन पावर्टी इज फेस्ड बाय। अब देखिए डबल डिसएडवांटेज जो होती है पावर्टी में वो कौन फेस करता है। डबल डिसएडवांटेज का मतलब ये समझ लीजिए कि पहला ये इकोनॉमिक बैकवर्ड तो है ही है, और साथ ही साथ सोसाइटी में भी इनकी पोजीशन बहुत ही ख़राब है। इनको बहुत ही ऐसा समझ सकते हैं कि डिस्क्रिमिनेटेड, इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था और अभी भी है थोड़ा बहुत। तो डबल डिसएडवांटेज यही हो जाएगी। तो अर्बन सैलरीड वुमेन गलत है। लैंडलेस कैजुअल लेबर्स इन एससी एंड एसटी ग्रुप्स जो है वही इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो लैंडलेस कैजुअल लेबर्स हैं एससी एसटी ग्रुप में, तो आपको पता होगा इनकी इकोनॉमिक कंडीशन तो ख़राब है ही है, और साथ ही साथ जो सोसाइटी में इनकी पोजीशन है वो भी बहुत अच्छी नहीं है। तो ये क्या है, डबल डिसएडवांटेज है। आगे बढ़िए। विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सेट्स यूनिफॉर्म गोल पावर्टी लाइन, यूनिफॉर्म ग्लोबल पावर्टी लाइन। देखिए यूनिफॉर्म ग्लोबल पावर्टी लाइन जो है ये कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है ग्लोबल लेवल पे, मतलब उसने ये चीज़ सेटअप करी है। तो ये है वर्ल्ड बैंक,
ठीक है। और वर्ल्ड बैंक क्या कहता है कि अगर कोई पर्सन ऐसा है जो पर डे कितना पैसा यूज कर रहा हो, डॉलर में याद रखिएगा, ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो $2.15 अगर यूज कर रहा है पर डे, ठीक है, इससे ऊपर अगर यूज कर रहा है तो वो पॉवर्टी लाइन में नहीं है, लेकिन अगर इसके नीचे यूज कर रहा है तो वो पॉवर्टी लाइन में आएगा। तो इस हिसाब से तो इंडिया में पॉवर्टी लाइन बहुत ज़्यादा परसेंटेज में आ जाएगी, लेकिन फिलहाल जो है वो हम लोग डेफिनेशन के हिसाब से देख लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। एज पर वर्ल्ड बैंक ग्लोबल एक्सट्रीम पॉवर्टी डिक्लाइंड फ्रॉम 16, देखिए यहाँ पर एक्सट्रीम पॉवर्टी की बात हो रही है, तो 16.27% थी मतलब 2010 में 16.27% थी। अब 2019 में आपको बताना है कितने परसेंट हो गई है एक्सट्रीम पॉवर्टी, ये पूछा गया है, तो 9.05% हो गई है। 29th पे आते हैं। विच कंट्री reduced इट पॉवर्टी टू ओनली 0.1% इन 2020। अब देखिए पूछा गया कौन सी ऐसी कंट्री है जिसके यहाँ पॉवर्टी कितनी हो गई है, केवल 0.1% है 2020 में। अब देखिए ये कंट्री जो है, यहाँ पर सच्चाई क्या है, कितनी ये बात सही है, कितनी ये बात गलत है, कोई नहीं जान सकता, क्योंकि इस कंट्री में ट्रांसपेरेंसी नाम की कोई चीज़ नहीं है। और ये कंट्री कौन सी है, तो ये कंट्री है चाइना, ठीक है। लेकिन एनसीईआरटी जो कह रहा है फिलहाल हम उसको मान के चलेंगे। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक फोरकास्ट बाय 2030 9 in 10 एक्सट्रीम पुअर विल लिव इन। अब देखिए यहाँ पर आपको पूछा गया है कि जो वर्ल्ड बैंक का फोरकास्ट हुआ है 2030 का, उस हिसाब से जो 9 लोग हैं 10 में से जो एक्सट्रीम पुअर हैं वो कहाँ पे रहेंगे, ठीक है, ये कहाँ पर रहेंगे, इनका निवास कहाँ पर होगा, तो ये साउथ एशिया के नहीं होंगे, लैटिन अमेरिका के भी नहीं होंगे, सब सहारन अफ्रीका के होंगे। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस थे जो हम लोग ने डिस्कस किए। इसके अलावा हर एक चैप्टर के एमसीक्यूज हैं, ये 2025 के एमसीक्यूज थे। इसके अलावा और भी एमसीक्यूज हैं जो प्लेलिस्ट में लगाए गए हैं, जिसको आप जाके देख सकते हैं और अपना रिविजन अच्छे से कर सकते हैं। अभी के लिए फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।